हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये गणित और विज्ञान के लिए आते हैं इसमें प्रश्न, जो कि 30 प्रश्न गणित के रहते हैं और 30 प्रश्न विज्ञान के रहते हैं। कुल मिला के 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला है विज्ञान की, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्पेशली सेकंड पेपर के लिए है। इसमें पहला, इसमें घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले, एलईडी बेहतर यानी अधिक अच्छा है, क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। दूसरा, दोनों ही एक समान अच्छे हैं। तीसरा, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों में ही विषैले पदार्थ होते हैं। चौथा, सीएफएल बेहतर अधिक अच्छा है, क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो एलईडी और सीएफएल के संदर्भ में इसमें सही विकल्प कौन होगा? कि एलईडी बेहतर होता है, क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, यानी 121 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 122 प्रश्न। वृक्षों के आकार में बड़े होने का क्या कारण होता है? पहला, उनमें वृद्धि हार्मोन्स का ज़्यादा पाया जाना। दूसरा, उनमें पोषण की दर तीव्र होना। तीसरा है, उनमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होना। चौथा है, उनमें कैम्बियम नामक ऊतक का पाया जाना। तो वृक्षों में बड़े होने का, आकार में बड़े होने का क्या कारण है? वह होता है उसमें कैम्बियम नामक ऊतक पाया जाता है, यानी 122 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 123 है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण पहला, सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। दूसरा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। तीसरा, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। चौथा, जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो क्यों होता है ऐसा परिरक्षण के रूप में? कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 123 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 125 है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा। तो बल यम बराबर क्या होता है? यम ए होता है। यम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण, यम का मतलब कितना है? 500 ग्राम है। ए का मान कितना है? 4 है, यानी कितना हो जाएगा? 2000 न्यूटन हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 124 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 है, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। लोडिंग, अनलोडिंग, आसवन और लवलीकरण। तो कौन सी विधि होगी? जल में जो घुली अशुद्धियां हैं, निलंबित अशुद्धियां, उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है आसवन कहलाती है। यानी 125 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 126 प्रश्न। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है पहला, ग्लाइडिंग संधि। दूसरा, हिज संधि। तीसरा, सैंडल संधि। चौथा है धुराग्र संधि। तो ऐसी ही घटना क्यों होती है? क्योंकि इसमें सैंडल संधि पाई जाती है। 126 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 127 है, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला, इसका गलनांक अत्यधिक होता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा, पहला तथा दूसरा दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसका कारण क्या है? कि दोनों होता है, गलनांक और प्रतिरोध दोनों अधिक होता है, यानी तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा, 127 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 128, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है। तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो कौन सी संघटक धातु जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है? वो लोहा होता है, आयरन या फई। 128 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 129, रवि के पिताजी दाढ़ी बनाने के लिए एक लेंस दर्पण का प्रयोग करते हैं। वह लेंस दर्पण है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। वह किस प्रकार का लेंस है? दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, यानी 129 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 है, विभिन्न प्रकार के पौधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। पहला, झाड़ी में काष्ठ, तना और आधार पर भी शाखाएं होती हैं।
दूसरा, झाड़ी किसी वृक्ष में भिन्न है क्योंकि वह 10 फीट से ऊंची नहीं होती है। तीसरा, शाक किसी झाड़ी से भिन्न है क्योंकि वह वर्षीय जीवन की होती है। चौथा, काष्ठीय दशा शाक झाड़ी तथा वृक्ष तीनों में होती है। तो पौधे से संबंधित कथन, इसमें सही कथन पहचाना है। तो कौन सा कथन सही होगा कि झाड़ी में जो काष्ठ, तना और आधार की शाखाएं होती हैं, यानी 130 का पहला ऑप्शन सही होगा। 131 है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, निरार्द्रीकरण, धूम्रीकरण। पौधों की पत्तियों से जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 131 का दूसरा। 132 प्रश्न आते हैं, भारी जल का उपयोग होता है। पहला, नाभिकीय रिएक्टर का मंदक के रूप में। दूसरा, उत्प्रेरक रिएक्टर में। तीसरा, नाभिकीय रिएक्टर में। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारी जल का प्रयोग होता है वह किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। 132 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 आते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? पहला, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकांग पर स्थानांतरण। दूसरा, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। तीसरा, पुष्प से फल का निर्माण। चौथा, बीजांड से बीज का निर्माण। तो निषेचन किसे कहते हैं? वो निषेचन क्रिया कौन सी कहलाती है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकांग पर स्थानांतरण जो होता है निषेचन कहलाता है, यानी 133 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 134 प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण होता है बाल केंद्रित, कौशल प्रधान, प्रशिक्षणार्थी प्रधान, एक है वो दो, दोनों। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वह होता है बाल केंद्रित भी होता है, कौशल प्रधान भी होता है, यानी चौथा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री को चित्रमय रूप में किसने प्रदर्शित किया जिसे उसने अनुभव का शंकु कहा? एडगर डेल, बेकन, अरस्तु, आर्मस्ट्रांग। तो किसने कहा था? वह कहा था एडगर डेल ने कहा था, यानी 135 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 136, किसी कक्षा शिक्षण के पूर्व अध्यापक क्या क्या तैयारी करता है? पहला, उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, पाठ योजना का निर्माण। तीसरा, छात्रों की रुचियों की जानकारी। चौथा, उपरोक्त सभी। तो किसी कक्षा शिक्षण के पूर्व अध्यापक क्या क्या तैयारी करता है? वह उपरोक्त सभी तैयारी करता है, यानी 136 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 है, एक साइकिल सवार को मोड़ लेते समय अंदर की ओर झुकना पड़ता है क्योंकि पहला, उसे रफ्तार बढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा, वह दुर्घटनाओं से बचाव करता है। तीसरा, उसे अपकेंद्रीय बल का प्रतिकार करना पड़ता है। चौथा, उसे अभिकेंद्रीय बल का प्रतिकार करना पड़ता है। तो साइकिल सवार को मोड़ लेते समय अंदर की ओर झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि उसे अपकेंद्रीय बल का प्रतिकार करना पड़ता है, उसको निरस्त करना पड़ता है, यानी 137 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 है, शिक्षण का पहला चरण है। पहला, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना। दूसरा, पहले से योजना बनाना। तीसरा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण का जो पहला चरण होता है वह क्या होता है कि पहले से योजना बनाना, यानी पाठ योजना जिसको बोला जाता है। तो 138 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 139 है, विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इकाई योजना बनाने का मूल आधार है। पहला, संयुक्त एवं संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना। दूसरा, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध। तीसरा, एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता लिए होना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में इकाई योजना बनाने का मूल आधार क्या होता है? वह होता है ये उपरोक्त सभी हैं इसमें, यानी 139 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 140, पानी की अपेक्षा एल्कोहल अधिक वाष्पशील है क्योंकि इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है। यह अकार्बनिक द्रव है, इसका क्वथनांक पानी से कम है, इसका हिमांक जल से अधिक है। तो पानी की अपेक्षा एल्कोहल अधिक वाष्पशील है। इसका कारण क्या है? इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, यानी 140 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए।
141 इकाई शिक्षण का तत्व नहीं है। पूर्व ज्ञान, अभ्यास, मूल्यांकन, खोज। तो इकाई तत्व यानी यूनिट टीचिंग जिसको बोला जाता है, उसका तत्व नहीं है, तो ये खोज नहीं है, यानी 141 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 है, यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला व मलिन हो रहा है। पहला, यमुना नदी में बाढ़ के कारण। दूसरा है उच्च तापक्रम के कारण, संगमरमर के विघटन के कारण। तीसरा, मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकले वायु प्रदूषकों के कारण। चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो ताजमहल होता है वह पीला और मलिन हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है कि मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने से निकले वायु प्रदूषकों के कारण ऐसा हो रहा है। यानी 142 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 है, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां क्यों मर जाती है? पहला, ऑक्सीजन की अधिकता से, ऑक्सीजन की कमी से, प्रदूषकों के कारण, रोगजनकों के कारण। तो क्यों मर जाती हैं? वो ऑक्सीजन की कमी कारण मर जाती हैं। 143 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 144, विज्ञान शिक्षण की विशेषता है। पहला, विज्ञान उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता। दूसरा, कक्षा संचालन की योग्यता। तीसरा, शिक्षण विधियों का ज्ञान। चौथा, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण की विशेषता इसमें क्या है? ये उपरोक्त सभी इसमें विज्ञान शिक्षण की विशेषता, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 से विज्ञान पाठ्यक्रम के उपागम है। पहला, क्रिया केंद्रित उपागम। दूसरा, अनुभव केंद्रित उपागम। तीसरा, विषय वस्तु केंद्रित उपागम। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी है, यानी 145 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 है, निम्न में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पहला, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। दूसरा, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। तीसरा, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। चौथा, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की जरूरत को पूरा करती है। तो निम्न में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसमें देखना है। तो मूल्यांकन की विशेषता ये तीसरा नहीं है कि ये कार्य पूरा न होने के बाद किया जाता है, यानी 146 का तीसरा ऑप्शन ये है, विशेषता उसकी नहीं है। 147 है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। यह कथन है कोठारी आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, हंसा मेहता कमेटी का। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? यह है कोठारी आयोग का है, यानी 147 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 148, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक पहला, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। दूसरा, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा। तीसरा, उनमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चौथा, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि उनमें जिज्ञासा नहीं पैदा की जाएगी, यानी 148 का सही विकल्प कौन सा आएगा? पहला आएगा। 149 आते, कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है? पहला, स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना। दूसरा, खाका खींचते समय विभिन्न रंगों की चाक का प्रयोग करना। तीसरा, सीधी रेखा में खींचना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय किस बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? ये उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, यानी 149 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 150, अंतिम प्रश्न है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? पहला, मन ही मन समझ लेना। दूसरा, ध्यान से याद करना। तीसरा, बार बार दोहरा कर याद करना। चौथा, दिमाग में बैठा लेना। तो छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है इसमें? कि बार बार दोहरा कर याद करना, यानी 150 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए जो कि विज्ञान का था, और ये क्रम संख्या इसका 121 से लेके 150 तक शुरू था। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।